नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सुपर कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके अपने काम को हम तेजी से कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली। यहाँ पे काफी चीजें हमने सीख। बेसिक लेवल पे जो भी काम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो आप यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने हमारी सभी क्लासों प्रॉपर देखा है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप सभी क्लासों को अच्छे से देख लें, उसके बाद आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम कर पाएंगे। अब काम को कैसे तेजी से करना है ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। कैसे हम कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स होते हैं उनकी मदद से हम अपने काम को तेजी से कर पाए, क्योंकि ये हर कोई चाहेगा कि जो भी वो काम कर रहा है वो काफी तेजी से कर पाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम यहाँ पे टेक्निक बताने वाले, कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे शॉर्टकट जिनकी मदद से आप अपने काम को बहुत ही तेजी से कर। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है, जब भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, चाहे हम किसी भी ऑफिस, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उसका हमारा जो फॉन्ट होता है उसे बदलना होता है, उसके साइज को बदलना होता है। ये हमें कॉमन हर बार कर, तो इसमें भी हमारा काफी टाइम चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि भाई जिस भी हम फाउंड पे नॉर्मली काम कर रहे हैं, जिस भी फाउंड फाइल में हम नॉर्मली काम करते हैं, वो जैसे हम फाइल को ओपन करें वैसे ही हमें मिल जाए। तो जैसे आप नॉर्मली न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो सामान्यतः जैसे यहाँ पे हमारे में दूसरा फाउंड आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे जूम करके हम दिखाएं, और इसका साइज भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 14 आ रहा है। नॉर्मली अगर आप ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे फाउंड का नाम और साइज दूसरा आ रहा है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पे डिफॉल्ट फाउंड साइज और यहाँ पे फाउंड स्टाइल दे दी। अब अगर आप जो भी आप अपने ऑफिस में फाउंड यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कोई मैटर नहीं, तो उसको कैसे आप प्रॉपर सभी फाइलों के लिए सेट करेंगे? तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप फाउंड ग्रुप में आ जाते हैं, यहाँ पे होम टैब पे आप क्लिक करेंगे, ये फाउंड ग्रुप है, और यहाँ पे इस कॉर्नर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाउंड के सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नॉर्मली इसे क्लोज कर दीजिए और कीबोर्ड से जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तब भी ये हमारा फाउंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको फाउंड साइज रखना है, मान लेते हैं कि मुझे हिंदी में टाइप करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, कुर्ती देव 10 आ जाए, और साइज हम नॉर्मल चाहते हैं कि भाई 16 पॉइंट जो साइज है वो हमें मिले। तो यहाँ पे इतना आपको सेट कर लेना है, जो भी आपको फाउंड रखना, जो भी आप साइज नॉर्मली टाइप करते हैं उससे आप रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होके आएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आप सेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फाउंड और उसका साइज आप बदल रहे हैं, वो केवल इस डॉक्यूमेंट के लिए बदल रहे हैं या फिर आप प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट के लिए बदल रहे हैं? तो अगर आप सभी डॉक्यूमेंट के लिए बदल रहे हैं तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर। अब चलिए हम करके आपको दिखा देते हैं। हम नॉर्मली यहाँ पे मान लेते हैं कि न्यू फाइल लेते हैं, तो जैसे न्यू फाइल ले रहे हैं हमारा फाउंड कुर्ती देव 10 आ रहा है, और यहाँ पे जो फाउंड का साइज है वो 16 आ रहा है। अब कभी भी आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो आपको डिफॉल्ट कुर्ती देव 10 और फाउंड का साइज 16 मिल। तो यहाँ पे बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी आपका काम। अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 2, शॉर्टकट नंबर 2। कई बार क्या होता है कि हमें लाइन खींचनी होती है, तो नॉर्मल हम यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और सेव्स में जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, लाइन ग्रुप ही है, और जहाँ पे तरह तरह की आप लाइनें खींच सकते हैं। नॉर्मली हमें सीधी लाइन खींचनी होती है, तो जैसे हम लाइन को खींचना शुरू करते हैं तो क्या होता है, लाइन हमारी यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो टेढ़ी आ जाए। अब इसे हमें बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी, और अगर आप शुरुआत में कंप्यूटर चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब शुरुआत में हम माउस को अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते तब भी ये दिक्कत आती है। अगर आप अच्छे से माउस को ऑपरेट कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आप प्रॉपर सीधी लाइन खींच पाए, लेकिन शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपको ये दिक्कत ना हो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इंसर्ट में जाइए, सेम लाइन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा लीजिए, और उसके बाद जिधर भी आप जिस भी एंगल में लाइन को ड्रॉ करेंगे
वो लाइन आपकी सीधी ही आए। मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको खींचना है तो भी आप खींच सकते। अगर इस एंगल में भी आपको खींचना है तब भी आप खींच सकते हैं। देखिए लाइन हमारी प्रॉपर सीधी आएगी। यहाँ पे कभी भी आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होगी। अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपल आप लाइन सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे यानी होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी भी बड़ी लाइन है आप बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर पाए। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट नंबर 3 की। इसमें क्या होता है कि हमें तरह तरह की लाइनें बनानी होती है, तो उसके लिए भी हम कुछ यहाँ पे शॉर्टकट याद रख सकते। जैसे अगर हमें सीधी लाइन बनानी है तो आपको माइनस या हाइफन का जो निशान मिलता है उससे आप 3 बार प्रेस करेंगे। ये आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड के न्यूमेरिक सेक्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे 3 बार आपको टाइप करना है और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपको एक प्रॉपर सीधी लाइन मिल जाए। अब आपको इससे थोड़ी सी मोटी लाइन चाहिए तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि शिफ्ट के साथ जो यहाँ पे बैक स्पेस के पहले माइनस आ रहा है उससे आपको प्रेस कर। तो यहाँ पे अगर आपका फाउंड हिंदी सेलेक्ट है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो इसके लिए ये आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई भी इंग्लिश का फाउंड ले लें। मान लेते हैं यहाँ पे हम इंग्लिश का एरियल ले लेते हैं, एरियल ब्लैक, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ हाइफन वाला बटन 3 बार प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक सीधी मोटी लाइन बन। अब मुझे अगर डबल लाइन चाहिए तो यहाँ पे हम हैश जो सिंबल है उसे शिफ्ट के साथ 3 बार प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हमारी कुछ इस स्टाइल में लाइन बन जाएगी। अगर आपको डॉट लाइन चाहिए तो उसके लिए आपको स्टार सिंबल मिल रहा हो, उसको 3 बार प्रेस करना है और कीबोर्ड पे एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आपको डॉट लाइन मिल जाएगी। अब आपको जिग जैक लाइन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके का सिंबल आप देख पा रहे होंगे। जो एक नंबर है आपका कीबोर्ड उसके साइड में होता है, ये जो टैब बटन होता है उसके ठीक ऊपर होता है। इसको आप 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से आप जिग जैक लाइन खींच पाए। तो ये तो हो गई बात कि किस तरीके से आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले शॉर्टकट की, जो कि शॉर्टकट नहीं एक प्रकार का एक कोड होता है जो कि हमें टाइप करना होता है, जिससे हमें क्या होता है डमी टेक्स्ट मिल जाता है। मान लेते हैं कि अगर आप टीचर हैं या फिर आप ट्रेनर हैं तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में समझाना चाहते हैं, उसके ऑप्शन के बारे में समझाना चाहते हैं, तो यहाँ पे समझाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मली डेटा टाइप करने बैठेंगे तो आपका बहुत सारा समय यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप डेटा नहीं टाइप करेंगे तो आप अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। तो किस तरीके से हमें यहाँ पे डेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलेगा, तो उसके लिए सिंपल आपको इक्वल टू लगाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इंग्लिश का कोई भी फाउंट ले लीजिए, मान लेते हैं हम एरियल ब्लैक ले लेते हैं। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है RAN यानी रैंड लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। अब कितने पैराग्राफ आपको चाहिए, मान लेते हैं कि मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा लगाइए। कितने लाइन के पैराग्राफ चाहिए, मान लेते हैं मुझे 2 लाइन के पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ पे 5 पैराग्राफ है। यहाँ पे जितने भी आपको पैराग्राफ की संख्या देनी वो जहाँ पे 5 हमने लिखा वहां पे आपको लिखना। पैराग्राफ कितने लाइन के हो, जहाँ पे हमने 2 लिखा वहां पे आपको लिखना है। सिंपल लास्ट में आपको आ जाना है, वो कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 लाइन के 5 पैराग्राफ आ गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो 4 लाइनें आ रही, लेकिन यहाँ पे अगर इसे आप छोटा कर देंगे मैटर को तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक लाइन में ही सारा मैटर। यहाँ पे इस तरीके से लाइनों की काउंटिंग नहीं होती। लाइनों की जो काउंटिंग यहाँ पे होती है वो होती है फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है यानी एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन यहाँ से पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पे फुल स्टॉप से लाइन का। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डमी टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं इस कोड की। अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। मान लेते हैं हम कुछ इस तरीके से कोई भी मैटर हमने टाइप किया, कोई भी डेटा टाइप किया। अब हम चाहते हैं कि जो इस तरीके का ये मैटर है इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हो जाए। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे करने बैठेंगे तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो जो चीजें अप्लाई की हैं, जैसे यहाँ पे इसका साइज हमने बढ़ाया है, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है और इसका टेक्स्ट कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका हाईलाइट कलर, ये भी सारी चीजें हमने अप्लाई की हैं। तो हम एक एक करके इस पूरे पैराग्राफ पे हम अप्लाई करें तो इसमें हमारा बहुत सारा समय लगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ही पैराग्राफ है तो हम कुछ कम समय में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं
इस तरीके से हमें प्रत्येक पैराग्राफ की एक एक लाइन को करना है, तो इसमें तो हमारा बहुत सारा समय लगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइम बच जाए, तो उसके लिए भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट पेंटर का। आप सभी को हमने बताया था, आप सभी ने इसके बारे में सीखा है, तो यहाँ पे आपको याद आ रहा हो। तो सबसे पहले जिस तरीके का आपको मैटर करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट पेंटर पे अगर आपको एक बार ही अप्लाई करना है तो सिंपल फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। एक बार जैसे अप्लाई करेंगे आपका पॉइंटर नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि मुझे एक बार नहीं करना, मुझे प्रत्येक पैराग्राफ की एक एक लाइन को करना है, तो सिंपल इस पे आप उसे सेलेक्ट कीजिए जिस भी मैटर के तरीके से बाकी मैटर करना है, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर। उसके बाद मान लेते हैं इस लाइन को मुझे करना है, तो इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया, छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक बार अप्लाई करने के बाद भी पॉइंटर हमारा नॉर्मल नहीं हुआ, तो दोबारा से हमें जिस भी मैटर पे चाहिए उसको सेलेक्ट करना है सिंपल और छोड़ देना है, सेलेक्ट करना और छोड़ देना। तो इस तरीके से आप जितने भी मैटर पे अप्लाई करना चाहें, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काम हमारा सेकेंडों में हो जाए। तो इस तरीके से भी आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। इसके बाद अब मान लेते हैं कई बार क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमें मैटर टाइप करना होता है जिसमें मिक्स टाइपिंग होती है। यहाँ पे हिंदी की भी टाइपिंग होती है और इंग्लिश की भी टाइपिंग होती है, तो इसमें भी हमारा बहुत सारा समय लगता है। मान लेते हैं सबसे पहले हमें क्या होता है कि हिंदी में टाइप करना होता है, तो हम हिंदी में भाई टाइप करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें जब भी इंग्लिश में टाइप करना होता है, तो हमें करना ये होता है कि हमें दोबारा से फाउंट यहाँ पे जाकर चेंज करना हो। तो जब भी हम फाउंट चेंज करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि फाउंट का साइज भी यहाँ पे बड़ा होता है, तो फाउंट का साइज भी हमें क्या करना होता है, छोटा करना। उसके बाद जब भी हम इंग्लिश टाइप कर लेते हैं, दोबारा से हमें क्या होता है, हिंदी टाइप करने के लिए हिंदी फाउंट को सेलेक्ट करना होता है और उसका साइज फिर से हमें बढ़ाना। तो इसमें भी बहुत सारा हमारा समय निकल जाता है। तो इसका भी हम यहाँ पे आपको समाधान बता रहे हैं कि आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आप कीबोर्ड के 2 शॉर्टकट याद कर लेंगे तो आपका ये काम आसानी से कैसे करना है। यहाँ पे 2 तरीके हम बता रहे हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप नॉर्मली अगर फाउंट को ही स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे फाइल मेनू में। अगर आपका लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आपको फाइल में जाना है और सबसे नीचे मिल जाएगा ऑप्शन। जैसे ही आप ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन। जैसे कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज का भी ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपको मिल जा रहा है कस्टमाइज का। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी, कस्टमाइज कीबोर्ड। यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, भाई आपको किस कैटेगरी में कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज करने हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे फाउंड, तो यहाँ पे सिंपल अगर आप कीबोर्ड से ये प्रेस कर देते तो आप सीधे फाउंड्स में आ जाते। उसके बाद इधर आपके सिस्टम में जितने भी फाउंड इंस्टॉल होंगे सभी की आपको लिस्ट दिखाई पड़ जाए। तो यहाँ पे हम चाहते कि भाई सबसे पहले क्या चाहते हैं, कुर्ती देव चाहते हैं। तो कुर्ती देव के लिए सिंपल हम कुर्ती देव को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, के प्रेस करते के सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, कुर्ती देव को सेलेक्ट कर। उसके बाद हमें कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे पहले से कर रखा था, तो इसे हम एक बार यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके क्या कर देते, रिमूव कर देते हैं या फिर रीसेट ऑल पे क्लिक। उसके बाद हमने यहाँ पे कुर्ती देव 10 को चुना और उसके लिए हमने कीबोर्ड शॉर्टकट दे दिया। मान लेते हैं यहाँ पे हमने कीबोर्ड शॉर्टकट क्या दे दिया, कंट्रोल 1 दे दिया। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना और आपको कीबोर्ड से वो बटन प्रेस कर देना। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ नंबर में से एक बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे असाइन पे क्लिक, इतना करना है। और उसके बाद आपको दूसरा फाउंड क्या चाहिए, तो मान लेते हैं कि मुझे एरियल ब्लैक चाहिए, तो हमने एरियल ब्लैक को सेलेक्ट किया और उसके लिए हमने यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट में कंट्रोल और यहाँ पे 2 कर दिया। इसे भी असाइन कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज कर, उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं एक बार, कंट्रोल N से हम न्यू फाइल ले लें। अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे टाइप करना है, कुछ भी हिंदी में टाइप करना है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हिंदी, अब मुझे इंग्लिश में लिखना है, तो कंट्रोल के साथ 2 बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं थोड़ा सा फोकस करके, हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्लिक कर देते और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर रहे हैं तो कुर्ती देव 10 फाउंड आ रहा है। जैसे कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर रहे हैं तो एरियल ब्लैक आ रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से स्विच करके क्या कर सकते हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर सकते हैं। अब मुझे इंग्लिश लिखना है तो यहाँ पे हम इंग्लिश लिख लेंगे, दोबारा से हिंदी लिखना है तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से हिंदी। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पे फाउंड
फाउंड साइज मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ा। अब भाई इसका भी हम समाधान चाहते हैं कि यहाँ पे फाउंड तो चेंज हो, साथ ही साथ उसका साइज भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें माइक्रो का सहारा लेना पड़ा। माइक्रो के लिए आप अपने जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी वर्जन हो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेवलपर टैब ओपन कर लेना है, उसे इनेबल कर लेना है। अगर आपके रिबन में नहीं आ रहा है, कैसे करना है इसके बारे में हमने पहले ही आपको काफी डिटेल में चीजें बताई। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट की सभी वीडियोज को अच्छे से देखें, वहां पे आपको डेवलपर टैब किस तरीके से इनेबल कर मिल। वैसे आपको फाइल में आना और यहाँ पे ऑप्शंस में आना है अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे आना है। यहाँ पे आपको डेवलपर टैब मिल जाएगा, टिक लगा के ओके कर देंगे, आपका डेवलपर टैब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारे मैटर को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे डेवलपर टैब में आ जाते हैं। जैसे डेवलपर टैब को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिकॉर्ड माइक्रो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना हिंदी के लिए, तो हम भाई ध्यान रखने के लिए यहाँ पे हिंदी टाइप कर सकते हैं। माइक्रो का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हिंदी लिख दिया। उसके बाद इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन कर देते हैं, क्योंकि हम कीबोर्ड का शॉर्टकट प्रेस करें और यहाँ पे फाउंड चेंज हो जाए ये हम चाहते हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे और इसके लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम Ctrl+Alt+1 प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे नीचे आकर इससे असाइन कर देंगे और क्लोज कर। तो अब देख सकते हैं हमारा जो माउस का पॉइंटर हो गया वो पुराने जमाने के जो टेप रिकॉर्डर के कैसेट होते थे उस तरीके से हो गया। यानी यहाँ पे क्या है कि हमारा जो माइक्रो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपको जाना है होम टैब में और यहाँ पे आपको जो भी फाउंड चाहिए, मुझे कुर्ती देव 10 चाहिए, साइज जो भी चाहिए तो यहाँ पे 16 ही चाहिए। मान लेते हैं कि मुझे 18 चाहिए तो मैंने 18 कर दिया। और उसके बाद दोबारा से जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे आपको क्लिक कर, इतना करना है आपको। हिंदी के लिए आपने रिकॉर्ड कर, दोबारा से इंग्लिश के लिए भी चाहिए तो यहाँ पे दोबारा से रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे। यहाँ पे हमने दे दिया इंग्लिश, कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे असाइन कर लेंगे। इस बार हम Ctrl+Alt+2 कर लेते हैं और यहाँ पे असाइन पे क्लिक कर देंगे, आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ से इसे भी आप क्लोज कर देंगे, आपका माइक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोबारा से हम यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं और फाउंड जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं आप एरियल ब्लैक ही लें, कुर्ती देव 10 ही लें, जो भी आप फाउंड इस्तेमाल करते हैं दो वो आप ले सकते हैं, 2-3 जो भी आप लेना चाहें उसे ले सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम एरियल ले लेते हैं, या चलिए एरियल ब्लैक ही ले। और इस बार इसका फाउंड साइज हम चाहते हैं कि भाई 12 रहे, तो इसका साइज हमने 12 रख लिया। दोबारा फिर डेवलपर टाइम में आएंगे, क्लोज रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर। तो अब चलिए मुझे अब टाइपिंग करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अभी क्या है, एरियल ब्लैक सेलेक्ट है। तो जैसे हम Ctrl+Alt+1 प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुर्ती देव 10 आ रहा है, फाउंड साइज 18 आ रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी। अब मुझे चाहिए इंग्लिश, यहाँ पे आप ध्यान देना। और यहाँ पे हमने Ctrl+Alt+2 प्रेस किया तो एरियल ब्लैक आ गया और इसका साइज भाई यहाँ पे आ गया 12। अब जैसे मुझे लगता है कि भाई फाउंड साइज थोड़ा सा इंग्लिश वाला छोटा हो गया, तो हम क्या चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं तो दोबारा से माइक्रो में जाएंगे यहाँ पे और जो इंग्लिश वाला है उसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्लोज करेंगे और रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे। यहाँ पे हम फिर से इंग्लिश दे देते, कीबोर्ड शॉर्टकट भी असाइन कर लेते हैं Ctrl+Alt+2 और यहाँ पे असाइन पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ पे इसका साइज 14। दोबारा फिर डेवलपर टैब में जाएंगे, क्लोज रिकॉर्डिंग पे कर देंगे हमारा काम। चलिए यहाँ से हम न्यू फाइल ही ले लेते हैं और दोबारा से हिंदी टाइप करते हैं। भाई हिंदी हमने टाइप की, अभी यहाँ पे फाउंड साइज 16 आ रहा है। जैसे हम Ctrl+Alt+1 प्रेस करते हैं तो हमारा कुर्ती देव 10 फाउंड आ रहा है और फाउंड साइज 18 हो गया। यहाँ पे हमने हिंदी लिखा। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे कुर्ती देव 10 आ रहा है। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे, एरियल ब्लैक, फाउंड साइज 14 आ जाएगा और यहाँ पे हम इंग्लिश लिख पाए और यहाँ पे हम इंग्लिश इस तरीके से लिख। तो इस तरीके से आप माइक्रो की मदद से यहाँ पे ये फाउंड को जो चेंज करना है वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी शॉर्टकट असाइन कर। आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और इन सभी के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन अवश्य कर ले, ताकि आपको सभी जो फ्री पीडीएफ है वो आपको आसानी से वहां पे, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करने में कोई भी असुविधा होती है, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको सिंपल इस दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर और आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर भेज दी। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है,
कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।